बताया था स्ट्रेस के बारे में। हम्म। स्ट्रेस है देखो, ऐसा करके आता है। स्ट्रेस के बारे में बताया था, तो उसका रहने दें तो। जरूरी नहीं हो ऐसा कोई। देखो सबने अजी अंगूठा दिखा रहे, पहले नहीं ऐसा बता रहे हो, अभी अंगूठा दिखा रहे। हाँ, बोलो। सर लिख रखा था पर मैं क्यों बोलने दे दूसरे को। दूसरे तो कभी नहीं बोलेंगे, आप ही को बोलना पड़ेगा। दूसरे क्या बोलेंगे। और स्ट्रेस की बात है, तो कितने लोग हैं यहाँ पे? कौन कौन जो स्ट्रेस में रहता है? हाँ बताओ। स्ट्रेस में कौन कौन रहता है? कोई नहीं। तो फिर टॉपिक बेकार है। आप लोग मजे वाले हैं तो हरीश जी खाली अकेले स्ट्रेस लेते हैं सारे, नहीं के बीजी स्ट्रेस देते हैं, ऐसा क्या? और आप लोग देखो, हाथ भी कोई नहीं उठाएगा। साउंड इको हो रहा है राजू सर? डबल आवाज आ रही है हरीश सर? डबल आवाज आ रही है क्या? कोई कोई टाइम आ रही है सर, कमो कमो। ऐसे ही होता है कि कभी कभी स्ट्रेस आ रहा है, कभी कभी। चलो तो इस सिस्टम को बंद ही कर देते हैं अपने, खत्म कर। अभी बोलो। ये तो आप बोल ही नहीं पाओगे। बोलो। अभी बराबर है? बोलिए सर। क्लियर? हाँ अभी क्लियर है। कोई इको साउंड? इको साउंड नहीं है लेकिन थोड़ा आवाज है ना, झाड़ा आता है थोड़ा सा। अरे अभी तो नहीं आ रहा है प्रभु। हाँ अभी बराबर है। बराबर है। हम्म। पानी खाओगे? चलो बढ़िया। हाँ तो अपने कहाँ पे थे? हम्म। स्ट्रेस। तो कौन कौन स्ट्रेस में रहता है, ऐसा मैंने पूछा था, बता भाई। इसमें से खाली क्या बात कर रहे हो? आपकी जिंदगी इतनी मस्त है, क्या बात कर रहे हो? हैं? कोई पहले नया आया हो, पहले उससे बात कर लेते, वरना वो बेचारे सोचेंगे क्या चला रहे हो है। वन प्लस करके कोई है सर, बोलिए, अनम्यूट कीजिए, क्या नाम है आपका? वन प्लस, CPH 2661, वन प्लस। आपको एक मैसेज आ रहा है, उस पर दबाइए। मैंने बोला था ना, जी। संडे समझ के लोग मंडे को भी सो जाएंगे, देखो सो गए। गोपाल सर, जगाओ उनको जल्दी से। हाँ जल्दी जगाओ। बोलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। अच्छा विपिन कुमार जी। ओके। जी। अच्छा, कहाँ से क्या बोलते हैं? हाँ, बिहार से। बिहार से। बिहार से, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप तो यार पतले दिख रहे हो। फिर भी है। अच्छा। फिर भी है, अभी है। हाँ हाँ, ये। हाँ है तो, लटके तो है, टायर तो बन रहे ढीले ढीले। अच्छा। तो अभी 22 साल को आप? नहीं, 26 साल की। 26 साल की एज है, ओके। जी। तो कहाँ क्या करते हो, जॉब करते हो कुछ या घर पे? नहीं, अपना शॉप है। कपड़े का, काय का? अ, मिठाई दुकान ही है। अरे यार, फेवरेट है मिठाई। विपिन जी, तो हम जी। आपका वजन कम कर देंगे तो मिठाई खिलाना यार।
बहुत सारा खिलाएंगे। है क्या बात है। हाँ, चलो बढ़िया बढ़िया। तो विपिन जी कितना वजन कम करना है आपको ये बताओ खाली आप। मेरा वेट अभी वही 78-80 के करीब है, ठीक है। हाँ हाँ। और हमें 65 और 70 के बीच में करनी है। क्या बात है। 15 किलो चलाऊं चलेगा घटाए तो 15-20 किलो। हाँ हाँ। 20 किलो घटाते हैं ज्यादा कम तो हो जाएगा। कोई नहीं। हाँ देखो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितने लोगों ने वजन कम किया है पहले आपको हम उनसे मिलाते हैं। और आप खुद देखिए कि उन्होंने कुछ एक्सरसाइज कसरत नहीं की खाते पीते मस्त वेट लॉस किया है। हमारे बीच में हरीश जी ये भी बोल आप अभी अभी ज्वाइन किए या 7 बजे से ज्वाइन हो। हम तो मतलब 15 मिनट हुई। अच्छा 15 मिनट से ज्वाइन। तो हम्म। देखिए ये हरीश जी हमारे यहाँ पे हैं ये भी कहाँ से है पता है अहमदाबाद सुना है अहमदाबाद। हाँ हाँ। हाँ तो ये देखो अहमदाबाद से हरीश जी आपने कितना वेट लॉस किया। 7 किलो किया सर। 7 किलो किया इन्होंने वेट लॉस। ठीक है। और अभी शायद दूसरा महीना खत्म नहीं हुआ है। तो मस्त 7 किलो वेट लॉस किया लेकिन वेट के अलावा इनको और बहुत सारी तकलीफें थी जिसमें अच्छा हुआ है विपिन जी। ठीक है। ओ, और जी। ये देखिए आपकी उम्र के एक नौजवान से मिलाता हूँ। यस देव कितना वेट लॉस किया। अब मैंने 26 kg वेट लॉस किया है। और विपिन जी मेरे मेरे हाँ मेरा हाँ। रिजल्ट के साथ साथ मेरे फैमिली वाले भी आ गए जुड़ने। 26 kg वेट लॉस। कितने और दिन में सर? देव मेरे को बता तो तो एक साल। इनको तो इस कम्युनिटी में 1 साल से है लेकिन वजन स्टार्टिंग में ही कम कर लिया था 5-6 महीने में। ओ, लेकिन उनको मजा आ रहा है अभी पूरी फैमिली को उन्होंने लेके आए हैं। तो मस्त उन्होंने वेट लॉस किया 26 किलो। और मैं जी। आपको देखो यहाँ पे बताता हूँ। यस राजू जी हाँ सर, मैंने बताइए। 22 किलो वेट लॉस किया और 10 इंचेस कमर लॉस। ओ, विपिन जी 22 kg वेट लॉस कितने महीने में। 5 महीने में सर। 5 महीने में 22 किलो चलेगा विपिन जी। हाँ। अरे दौड़ेगा ऐसा बोलो यार। तो ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे पास। ये जितने भी लोग यहाँ पे आप देख रहे हो बैठे हुए हम्म। सभी ने रिजल्ट लिया हुआ है। ये देखिए हमारे बीच में ये तो दिख नहीं रहे। बताइए रूपल मैडम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए विपिन जी के साथ। हाँ सर मैंने इस कम्युनिटी में आके 10 kg वेट लॉस किया और मेरे हस्बैंड ने 24 किलो वेट लॉस किया है। ओ ओ, और साथ में घुटनों की और कमर की दर्द मेरे हस्बैंड की चली गई है सर। घुटनों का दर्द और कमर का दर्द भी गायब हो गया विपिन जी। जी। यहाँ पे खाली वेट लॉस नहीं किया उन्होंने। हम्म। तो ये सारी चीजें अच्छी हुई हैं। अभी आपके मन में सवाल चल रहा होगा कैसे हुआ। हाँ, ये तो चल रही है। हाँ तो आप यहाँ पे इतने लोगों ने रिजल्ट शेयर किया लेकिन किसी ने कोई कसरत एक्सरसाइज नहीं की। देखिए पूछे देव भाई कुछ किया था एक्सरसाइज वगैरह कुछ कसरत। नहीं सर खाना खाते खाते डाइट भी नहीं किया। डाइट भी नहीं किया तो इसलिए मजा आ रहा है इनको। तो डाइट करके वेट लॉस करना तो क्या फायदा फिर जिंदगी में। खाते खाते थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते रहो वजन कम हो जाएगा। सिंपल है विपिन जी यहाँ पे आप जैसे अभी आए हैं ना जी। ऐसे ही आप आइए 2 दिन देखिए। यहाँ पे जो सिखाया जा रहा है उसको समझिए। यहाँ पे केवल वेट लॉस की बातें नहीं होती हैं लाइफ स्टाइल के बारे में सिखाया जाता है। आप अपनी जिंदगी को कैसे बदलें। वेट लॉस तो एक उसमें छोटा सा हिस्सा है। ठीक है। अगर जिंदगी बदल गई तो वेट लॉस तो अपने आप हो जाएगा। हम्म। ठीक है। वेट लॉस बहुत छोटी चीज है और बहुत आसान है। कल वो शनिवार को कुछ इसके बारे पे मैंने बताया कि वेट लॉस और खाते पीते कैसे बगैर एक्सरसाइज के कैसे वेट लॉस हो वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ठीक है। और लोगों के साथ यहाँ पे एक्सपीरियंस उनके अनुभव सुनने को मिलेंगे कि ये कैसे यहाँ पे आके इनके जिंदगी में कैसे बदलाव आया। तो आप हम्म। इसको कैसे कर सकते हो। वजन के सिवाय और कोई तकलीफ तो नहीं है। नहीं। बस खाली वजन ही है। हम्म। कोई नहीं।
आप हमारे साथ बने रहें। आज हम जो बात करने वाले हैं ना विपिन जी, तो वो भी अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा। आज हम स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, समझते हो गए हैं? घर में स्ट्रेस रहता है पापाओं का, आपको भी रहता होगा। पढ़ाई चालू है, बंद कर दी? पढ़ाई मेरी बंद है अभी। अच्छा, अपनी बंद, धंधा में लग गई। अभी धंधे में लग गए, ऐसा क्या? आप भी हम्म, मेरे जैसे हो, मैं भी ऐसा ही था। 12th अच्छा। किया, उसके बाद छोड़ दिया। आपने क्या किया? हम ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया। ऐसे तो यार, आगे कुछ किया ही नहीं। तुमने तो हमसे बहुत ज्यादा यार टॉप कर दिया। अभी तो क्या करें, तुमको क्या बताएं। रहने दो, कोई नहीं। तो विपिन, यहाँ पे सुनो, समय तो रहता है ना, कितने बजे दुकान खुलती है? हम 8 बजे के बाद जाएंगे। चलो बढ़िया, अच्छा। तो विपिन, वैसे मैं भी लखनऊ से ही हूँ, है अच्छा। मुला- मुलाकात करेंगे। तो आज अगर सुनना, स्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, इनकी सभी की जिंदगी में कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस छुपा हुआ है। ये लोग अभी देखो बोले गए, किसके किसके जिंदगी में स्ट्रेस है, हाथ उठाओ फटाफट। मेरे है, देखो मैंने उठा दिया। स्ट्रेस जिनको है वो हाथ उठाओ। अगर आपने उठाया तो आप इसको समझ पाएंगे। और ये अगर टॉपिक आपकी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है तो फिर आपके लिए है टेंशन। अच्छा, हिंदी बोलता हूँ, हाँ, स्ट्रेस, चिंता। चिंता ही बोलते हैं स्ट्रेस, चिंता करना, ऐसे। हाँ, किसको किसको है पारस जी? आपकी तो पूरी आइसक्रीम की फैक्ट्री है यार, कितना टेंशन लेता होगा, हैं? फिर भी हाथ नहीं उठाओगे, हाथ तो नहीं उठाओगे फिर भी। अभी विपिन जी की उनकी मिठाई की दुकान है, उनके भी स्ट्रेस रहता होगा। अरे आज एक सोन पापड़ी ज्यादा चली गई, अरे बाप रे। ऐसा स्ट्रेस तो ऐसा रहता है, तो हाथ उठाओ। हाँ, तो यहाँ पे कोई बात नहीं, काफी सारे लोग नहीं उड़ाएंगे, लेकिन सबकी जिंदगी में स्ट्रेस है। सही है, समझ में आ रहा है, स्ट्रेस तो है। लेकिन अभी क्या करें, स्ट्रेस है। किसी की जॉब का स्ट्रेस, अभी आपको नहीं पता, जॉब में बता देता हूं। जॉब का स्ट्रेस, किसी को जॉब, किसी को अपने बिजनेस का स्ट्रेस रहता है, ठीक है। किसी को पैसे का स्ट्रेस, अल्लाह पैसा नहीं है पैसा नहीं है। और किसी को अपनी हेल्थ का स्ट्रेस, किसी को वजन ज्यादा है उसका स्ट्रेस। जैसे विपिन जी को वेट लॉस करना है, नहीं हो रहा है, तो उसका स्ट्रेस ही तो है। अरे बाप रे, अभी इसको कम नहीं किया तो आने वाले समय में मेरी जिंदगी कैसी होगी। अभी इसको सीरियस नहीं लिया, अभी इस पे काम नहीं किया, तो अभी तो खाली 70-75 है, आने वाले समय में 100 के पार जाऊंगा, तो जिंदगी को कैसे जीऊंगा। तो मेरी हेल्थ के क्या कारण, कितनी दवाइयां चल रही होंगी, कितनी बीमारियों से लड़ रहा हूँ, तो वो सब स्ट्रेस। फैमिली का स्ट्रेस होता है। और सबसे मजे की बात, किसी की शादी ना हो तो शादी का स्ट्रेस। ये सारे स्ट्रेस हैं। शादी हो गई तो बीवी का स्ट्रेस। सारे स्ट्रेस है जिंदगी में, अभी क्या गिनाऊं मैं। ठीक है, एक्सपीरियंस आप लोगों ने मेरे से ज्यादा किए होंगे, तो मैंने तो कब किए। तो स्ट्रेस तो है, लेकिन सच क्या है? शादी के बाद बच्चे हो गए तो बच्चों का स्ट्रेस, बच्चे नहीं हुए तो स्ट्रेस। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। कुछ कमी है तो बताओ मेरे को। सही है ना? है विपिन जी, सही बोल रहा हूँ? हाँ, आप लोग मेरे को बताना कहीं पे मैं गलत बोल रहा हूँ, है? सही है ना राजू सर? बराबर, हाँ। वरना मैं शादी करने के बाद इस टॉपिक को और अच्छे से लूंगा, चिंता मत करो। क्योंकि मैं फिर और स्ट्रेस के बारे में जानूंगा, और पता चलेगा मेरे को। ओके, तो हमको याद क्या रखना है, ये आप ध्यान से ये लाइन सुनो, और इसी को अगर जिंदगी में उतारा तो ही आप इससे सामना कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। स्ट्रेस को खत्म करना पॉसिबल नहीं। क्या है? स्ट्रेस को खत्म करना पॉसिबल नहीं है, पर उसको कंट्रोल करना बिल्कुल पॉसिबल। समझे आप बात को? मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। आप बोलो सर मेरा स्ट्रेस खत्म कर दो, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपका स्ट्रेस खत्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल बिल्कुल किया जा सकता है।
और वो भी हमारे ही हाथ में है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। सेम प्रॉब्लम में मान लो 2 लोग हैं, सेम प्रॉब्लम है, जैसे मेरे को तकलीफ हो रही है वैसे ही सामने वाले को भी एक को तकलीफ हो रही है, हम दोनों लोग हैं, प्रॉब्लम सेम है और दोनों को बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस। लेकिन उन दोनों प्रॉब्लम में इंसान रिएक्ट क्या करता है, बात उस पर आती है। मान लो एक शांत है और एक बहुत टूट गया, एकदम स्ट्रेस में उसका, वो बोलता है स्ट्रेस में टूट जाते, या तो टूट जाते या तो गुस्सा आता है, सब कुछ। तो एक शांत और एक बहुत हड़बड़ हड़बड़, एक तो टूट गया एक तो चिल्ला रहा है। तो प्रॉब्लम सेम है पर रिस्पॉन्स क्या कर रहे हो। मान लो हरीश जी हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल, चलो आप दोनों लोग भाई भाई ऐसा दोस्त दोस्त, हरीश जी उदय राम जी की बात। हरीश जी को जो प्रॉब्लम, जो तकलीफ लग रही है, जो स्ट्रेस जिसके कारण हरीश जी को स्ट्रेस आ रहा है, सेम वही प्रॉब्लम के कारण उदयलाल जी को भी स्ट्रेस आ रहा है। लेकिन दोनों सिचुएशन सेम है, दोनों प्रॉब्लम सेम है, लेकिन हरीश जी उस प्रॉब्लम को एकदम शांति से हैंडल कर रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, चलेगा, ओके। मान लो सामान मंगाया था, अब वो आने में लेट हो गया और इतना गुस्सा आ रहा है, इतना स्ट्रेस आ रहा है कि गया कहाँ कहाँ चला गया, लेकिन कोई नहीं, शांति से हैंडल किया उस चीज को, कोई बात नहीं, होता है। अभी ये भी स्ट्रेस, अब ये स्ट्रेस, सुंदरराम जी का भंगार की गाड़ी आ रही थी, अभी वो नहीं आई, अभी स्ट्रेस चल रहा है कहीं का। अभी वही एकदम, एक तो 2 स्ट्रेस, या तो उस पर टूट जाओ, एकदम ढीले हो जाते, टूट जाते, या तो फिर हाइपर हो जाओ, तो हाइपर हो गए। तो सिचुएशन दोनों सेम, लेकिन रिस्पॉन्स कैसा किया, एक ने शांति से हैंडल किया और एक ने हाइपर हो गए। तो अगर हम इन दोनों सिचुएशन को समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो आपकी जिंदगी से स्ट्रेस बहुत दूरों दूर तक नहीं दिखेगा। अभी स्ट्रेस होता क्या है, पहले तो इस पे समझते हैं, चर्चा करें इस पे, सही है, जरूरी है। विपिन जी समझ में आ रहा है, हिंदी हिंदी समझ में तो आ रहा होगा आपको, ओके चलिए बढ़िया। तो इस पे आप भी, आपको भी आज इसके बारे में समझ में कुछ जानने को मिलेगा। वजन के साथ साथ देखो ये भी चीजें समझ में आएंगी है। तो स्ट्रेस है क्या, समझते हैं पहले इस बात। सभी लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ रहिएगा और ऐसे मुंडे हिलाते रहिएगा है। तो स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, पहले तो ये आपको बता दूं। धर्मिष्ठा जी सो तो नहीं रहे हो कहीं कम रोड, कोई भाई रजाई में सो मत जाना सुबह सुबह। विपिन जी के जैसे बैठो एकदम, पीछे कोई ऐसा सहारा नहीं, क्योंकि पीछे जब भी कोई ऐसा सहारा होता है तो हम वो सारे सारे में सो जाते, पता ही नहीं चलता। सही बोल रहे हो ना, पीछे कोई सहारा नहीं लेने का तो नींद नहीं आएगी। तो स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस पहले तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं है। स्ट्रेस बॉडी का एक बोरिंग सिस्टम है। ओके, जब हम ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब ज्यादा सोचना, किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, मतलब उतना सोचना नहीं चाहिए था फिर भी उतना सोच लिया। बात को समझे, आपके घर में या तो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा काम हो रहा है, अगर आपका धंधे की, चलो आपका कोई धंधा है, कोई बिजनेस, अगर वो थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, या तो कहीं पे कुछ गाड़ी लेट हो गई आपका सामान, या तो आपके दुकान से कुछ ज्यादा चला गया, तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते, बहुत ज्यादा सोचते। जो नहीं सोचना है, दूसरी चीज ज्यादा एक्सपेक्ट करना, मतलब चलो अभी इस फैमिली की बात कर लें, यहाँ पे आके आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कल मेरा एक, आज मैंने कुछ नहीं किया तो कल मेरा 1 किलो वजन घटेगा। ज्यादा एक्सपेक्ट किया ना, नहीं करना चाहिए था। हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा करना, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं हम, हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तब स्ट्रेस पैदा होता है। जब आप ज्यादा सोचते हो, स्ट्रेस पैदा कब होता है, जब आप ज्यादा सोचते हो। जैसे वजन कम नहीं हो रहा, अभी उसके बारे में लगातार सोच, मेरा तो हो ही नहीं रहा, मेरा तो हो ही नहीं रहा, तो ये ज्यादा सोचना। दूसरा, ज्यादा एक्सपेक्ट करना कि 10 दिन में 5 किलो वजन घटा दूंगा, ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया और आप सोच रहे हो कि ये तो मेरे कंट्रोल में, हालांकि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। तो जब हम ऐसी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और ऐसी चीजें सोचते हैं,
वहां से स्ट्रेस का जन्म होता है, स्ट्रेस वहां से पैदा होता है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, दुकान पे बैठे हैं, घर की सोच रहे हैं, ये कोई सोचने वाली बात है? अरे घर है वो तो चल ही रहा है, घर पे तो सब चलेगा ही। और आपके सोचने से अगर बदल जाए तो बताओ, बदल सकता है क्या? नहीं बदल सकता। विपिन जी आज यहाँ लिंक में बैठे हैं और वो उनको सोच चल रही हो अपनी मिठाई की दुकान की, अरे लोग आगे होंगे, खड़े होंगे, चलेगी नहीं चलेगी, क्या मेरे को जाना चाहिए, तो उनका यहाँ पे मन नहीं लगेगा, वो यहाँ पे सीख ही नहीं पाएंगे कि मैं बता क्या रहा हूँ। तो ज्यादा सोचते रहना, ज्यादा एक्सपेक्ट करना, अभी विपिन जी आए वो सोचे यहाँ पे तो मैं 10 दिन में वजन 5 किलो घटा दूंगा, ऐसा 10 किलो, तो ऐसा ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया। या हर चीज को आप अपने हिसाब से, मैंने जो बोला उसको आप सोच लें। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तब वहां से स्ट्रेस का पैदा होता, जन्म होता है। एग्जाम्पल आपको बताऊं कि फोन में 100 एप्स हैं, एग्जाम्पल बताता हूँ। आपका जो फोन है, फोन उसमें ऐप होते हैं छोटे छोटे, देखा आपने? ये व्हाट्सएप ऐप है, ये फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, ये वो जो जितने भी फोन है, गूगल पे, सब कुछ है, ऐप है। और वो 100 ऐप खुले हों और आप बोले कि फोन हैंग कर रहा है, स्लो चल रहा है, क्या कि वो सारे ऐप आपके फोन में खुले हैं और आप बोले कि फोन हैंग कर रहा है या फोन स्लो चल रहा है, तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम फोन में नहीं है, प्रॉब्लम जो बैकग्राउंड में ऐप खुले हुए हैं ना उसमें है। तो ऐसे ही स्ट्रेस वही है, दिमाग में बैकग्राउंड टेंशन। आपकी हेल्थ तो अच्छा है, आपका बॉडी तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपकी बैक मेमोरी में कुछ और चल रहा है जिसके कारण हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है। अब आप बोल रहे हो कि हेल्थ खराब हो रही है, लेकिन हेल्थ खराब नहीं हो रही है, हेल्थ के पीछे जो बैकग्राउंड में आप चला रहे हो, बैकग्राउंड में, उसको बंद करो। उसको बंद करोगे तो हेल्थ अच्छी चलेगी। तो पहले तो बैकग्राउंड को बंद करना पड़ेगा। स्ट्रेस डेंजर कब होता है? जो आप स्ट्रेस लेते हो, जो चिंता करते हो, वो डेंजर कब बन जाता है पता है? आप लोगों से भी बात करता रहूं, मैं बोलता रहता हूँ, फिर सोचता हूँ आप लोग कहीं ऐसा बोर तो नहीं हो रहे। यस, मैं आप लोगों को मौका दे देता हूँ, वरना आप लोग सर आप मौका तो देते नहीं हो बोलने का। चलो, चिंता को दूर, और आपको एक मौका फिर से, तो अभी आप अपने आप अनम्यूट करके बात करते रहना मेरे से, ओके? तो स्ट्रेस कब डेंजर होता है? डेली, डेली स्ट्रेस चालू हुआ, देखो ऐसा ऐसा बोलोगे तभी मैं मौका नहीं देता। अभी ये लोग अपना घर की बातें मेरे को सुनेंगे। तो स्ट्रेस कब डेंजर बनता है? जब वो डेली हो जाए, डेली लेना स्टार्ट हो जाए, और डेली आपको स्ट्रेस आना स्टार्ट हो जाए कि रोज 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 सर, रोज रोज की जिंदगी मेरी स्ट्रेस में ही जा रही है, तो वो डेंजर बन जाता है। दूसरा, जब स्ट्रेस आपकी नींद को खराब करने लगे, आपके स्लीप सिस्टम को, स्लीप साइकिल को खराब करने लगे, तब वो डेंजर बन जाता है कि स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही। जब स्ट्रेस गुस्सा पैदा करने लगे, कि स्ट्रेस के कारण गुस्सा आने लगा है, अभी साला स्ट्रेस आता है तो बहुत गुस्सा आता है। जब स्ट्रेस हेल्थ को इफेक्ट करे, आपकी हेल्थ को खराब करे, अब ये सब चीजें अगर आपके साथ होना स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे स्ट्रेस आपके लिए डेंजर बन रहा है। आपको बहुत जल्द ही इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया तो आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ खराब होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेस एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि आपकी पूरी जिंदगी को अच्छे से चलने नहीं देती। आपकी जिंदगी में कोई मजा नहीं है। जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस है वो कहीं घूमने भी जाए ना, तो वो भी उसको मजा ही नहीं आता है। देख लेना, घूमने जाए तो भी मजा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में स्ट्रेस चल रहा है। और ऐसे स्ट्रेस बहुत खराब, जो रोज रोज आए, और जिसके स्ट्रेस के कारण नींद खराब हो, या गुस्सा बढ़ जाए और हेल्थ को अफेक्ट करे। ज्यादातर देखा गया स्ट्रेस के कारण बहुत गुस्सा में, या तो लोग गुस्सा बहुत हाइपर हो गया, और या तो स्ट्रेस के कारण शांत, उनको अकेला चाहिए कोना ही, ऐसा। तो ये कहीं आपके साथ ना हो, ठीक है? इस पे हम आगे भी बात करेंगे, सारी चीजें कैसे हम इनको बदलाव कर सकते हैं। अभी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको हेल्थ एक एग्जांपल देता हूँ। स्ट्रेस के कारण, अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका बेली फैट बढ़ेगा।
क्या बढ़ेगा? बेली फैट। स्ट्रेस में रहते हैं तो शुगर इनबैलेंस रहेगा। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं, शुगर इनबैलेंस है। अगर स्ट्रेस में रहते हैं तो हाई बीपी होगा, बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो थायराइड बढ़ने लगेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, स्ट्रेस बीमारियों को जन्म देता है। अभी बताओ, अच्छा चीज है, लेते रहना चाहिए? आप ही बताओ, लेना अच्छा है, लेते रहे, चलेगा? बोलो तो, चलेगा? है धर्मेष्ठा जी? नहीं चलेगा? क्यों? अच्छी अच्छी चीजें तो दे रहा है, बेली फैट दे रहा है, शुगर इनबैलेंस कर रहा है, बीपी बढ़ा रहा है, अच्छा है ना? नहीं अच्छा, तो अभी लोग लेते रहते हैं, ठीक है? अभी इसलिए स्ट्रेस सिर्फ माइंड का नहीं, बॉडी का भी इशू है। आप सोच रहे हो कि स्ट्रेस आता है तो खाली माइंड का है, वो तो दिमाग में स्ट्रेस है तो बॉडी में थोड़ी ना कुछ होगा। नहीं, ये सिर्फ माइंड का नहीं, आपकी पूरी बॉडी को खराब करने का सिस्टम है। ये ध्यान समझ के चलिए। स्ट्रेस, ठीक है? अभी लोग स्ट्रेस कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? अभी आप बोलोगे हाँ सर इसके बारे में सही है। लोग जो है वो स्ट्रेस को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? हरीश जी इधर ही रहिए, हाँ, इधर उधर मत जाना। कोई बोले तो उसको बोलो इधर आ जाओ, तुम्हारी बात चल रही है, बहुत स्ट्रेस में रहते हो तुम, बोल लो उसको, उठा लो, बहुत स्ट्रेस में रहता है, इधर बैठ, देख स्ट्रेस के बारे में सुन। तो लोग स्ट्रेस को कंट्रोल क्यों? क्योंकि लोग ये गलतियां करते हैं, हर बात पर्सनल लेते हैं। अगर कोई भी बात मैंने यहाँ, मतलब एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा बोला, अभी यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, अभी मेरी बात वो खाली एक इंसान के लिए नहीं है, मैं जो भी बोलूंगा वो 50 के 50 लोगों के लिए होगा। अभी आप पर्सनल लेंगे तो ये गलती किसकी है? किसकी गलती? आपकी। तो मैं तो 50 लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो स्ट्रेस को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते हम? कि हर बात को पर्सनल लेना, जो भी किसी ने कुछ भी बोला वो आप खुद पर्सनल ले लेते हो, इसने मेरे को ऐसा बोला क्यों? अभी ये क्या, ये स्ट्रेस ही चल रहा है माइंड में, उसने मेरे को ऐसा बोलना क्यों? ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था ना। अभी या तो आप उसमें रिएक्ट करोगे या तो उसको शांति से हैंडल करोगे। दूसरा, फ्यूचर की टेंशन आज लेते हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे बच्चों का? मैंने बहुत अच्छा, यहाँ पे अभी सर आए थे कि मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसा है, फिर भी मैं कुछ सेविंग नहीं करता, कुछ सेविंग नहीं करता, क्यों? वहां पे सवाल क्या सर? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या? बच्चों के लिए मैंने जैसे कमाया वैसे मैं उनको सिखाऊंगा कि ऐसे कमाया जाता है। मैं क्यों बच्चों की टेंशन लेके स्ट्रेस में पड़ूं? हाँ इनका तो जिंदगी बहुत बड़ा है, ये तो कैसे जिएंगे, लाओ ऐसा करते बैठे। फ्यूचर की टेंशन, अपनी प्रॉब्लम सबसे कंपेयर करना। तीसरा, कि आपको जो प्रॉब्लम है वो दूसरों लोगों के साथ कंपेयर करना कि यही प्रॉब्लम मेरे को है, मेरा अच्छा नहीं हुआ इसका अच्छा हो गया, ठीक है? तो ये सारी प्रॉब्लम जब आप बार 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 ये गलतियां करते हैं जिसके कारण आप कभी स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपका अपने थॉट पे कंट्रोल नहीं है, अपने विचारों पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है? जो कल होने वाला है उसकी टेंशन आज लेने से कल नहीं बदलने वाला, सिर्फ आपका आज खराब होगा। अभी का प्रेजेंट, जो प्रेजेंट लाइफ चल रही है, अभी आज आप सुबह कांटे पे चढ़े और आपका वजन कम नहीं हुआ, आपने देखा, अभी आप आज सुबह से अपने पूरा दिन खराब करना चालू, मेरा तो नहीं हुआ ऐसा। तो ये क्या है कि आप सोच रहे हैं वहीं से स्ट्रेस पैदा होता है। अभी आगे बात करते हैं, 10 मिनट है, स्ट्रेस को कंट्रोल कैसे करें? इसको आप खत्म नहीं कर सकते, ये तो आपने जान लिया, हम स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए वो आपको बता देता हूँ। नंबर 1, कंट्रोल साइकिल सर्कल, ठीक है? जो चीज कंट्रोल में है उस पे फोकस, जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। अगर ये आपने थॉट या सेंटेंस माइंड में बैठा लिया तो कभी दूरों दूर तक स्ट्रेस से दूर रह सकते हो। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, विपिन जी कर सकते हैं ना? हरीश जी, सिंपल पता क्या है कि जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पे फोकस करो ना। आपके कंट्रोल में जो है नहीं उस पे फोकस करने से क्या फायदा?
वजन कांटे पे आज घट के आएगा, बढ़ के आएगा, वो आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। तो उसको क्यों पकड़ के रखने का? उस पर फोकस मत करो, फोकस किस पे करो? मेरे कंट्रोल में क्या है कि आज मैं पूरे दिन में क्या खाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा। ये किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में। तो फोकस इस पे करना चाहिए। हम फोकस गलत जगह करते हैं, जिसके कारण स्ट्रेस आता है। अगर बीबी आपके कंट्रोल में है तो करो ना, नहीं है तो क्यों करते हो? हैं? अभी तुम सोच रहे हो मेरा सर बीबी मेरी बात नहीं सुनती, मेरी बात नहीं, अरे उसको छोड़ो, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर हाँ आपके कंट्रोल में है तो फोकस। तो जो चीज एग्जाम्पल है, मजाक मजाक, तो बात तो समझ गए। एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने पूरे दिनचर्या में सुबह से लेकर रात तक ऐसी चीजों को पकड़ना चाहते हैं जिसको हम नहीं पकड़ सकते। और जब आप उनको पकड़ना चाहते हो और नहीं पकड़ पाते, वहां से स्ट्रेस पैदा होता है। तो पहला स्ट्रेस को कंट्रोल करने का कि जो कंट्रोल में उस पर फोकस, जो नहीं उसको नहीं। समझ में आ गया? ओके। दूसरा, 2 से 5 मिनट का पुश रोल करो। मतलब गुस्सा आए, टेंशन आए, इसको तुरंत रिएक्ट मत करो। मतलब समझे, तुरंत रिएक्ट मत करो। 5 मिनट चुप रह के उसके बाद बोलो जो भी बोलना। 95% फाइट, जो लड़ाइयां सिर्फ पता किससे होती है? रिएक्शन की वजह से, रिएक्शन की वजह से। 95% लड़ाइयां पता क्यों? कि उसने कुछ बोला ना और मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ, तूने मेरे को ऐसा बोला ही क्यों? अगर उसने बोला और मैं 5 मिनट के लिए शांत रहूं और 5 मिनट के बाद बोलूं, तो वो लड़ाई के चांसेस खत्म हो जाते ना। सही बोल रहा हूँ? तो दूसरा रोल स्ट्रेस को कंट्रोल करने का कि जब भी आपको कोई बोले, तुरंत रिएक्ट मत करो। तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, हम वो उसका बोलना खत्म नहीं होता, हमारे मन में पहले रेडी होता, तू खत्म कर फिर मैं देख बोलता हूँ, तू खत्म कर, तू खत्म तो कर। ऐसा रहा नहीं जाता, पेट में चूहे कूदते नहीं। अगर आप भी इसमें से हैं तो इसमें से बाहर आए। जब बाहर आएंगे तो ही इस चीज को कंट्रोल कर पाएंगे। देखो अनीता जी ऐसे ही बोल रहे, मैं ऐसे ही हूँ, तो देखो अनीता जी खूब हंस रहे। अनीता जी ऐसे ही लग रही है। तो आप मेरी बातों को अपने साथ में कनेक्ट कर पा रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपके साथ में ऐसा है तो आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो क्या करना है कि तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। अगर हम तुरंत रिएक्ट करेंगे तो भी इसको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट, बॉडी मूवमेंट। स्ट्रेस माइंड में दिखता है पर निकलता बॉडी से है। कौन मानता है? स्ट्रेस माइंड में दिखता है लेकिन निकलता कहाँ से? निकलता बॉडी से है। आपको स्ट्रेस आया और माइंड से निकलेगा? नहीं नहीं, वो तो आप मुंह से बोलोगे, हाथों से ऐसा करोगे तो निकलेगा। 10 मिनट वॉक करो जब भी स्ट्रेस आए, तो 5 मिनट 10 मिनट वॉक करो, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज हो जाएगा। आपको पता है ये सारा सब कुछ बॉडी का सिस्टम क्या? हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन्स आता है, ये सारी चीजें। तो जब भी आपको स्ट्रेस आए तो थोड़ा वॉक करो, जिससे कि आपका स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है। ठीक है? तो आपको वो निकलता तो मुंह से, बॉडी से ही है, इसलिए एक ये हो गया। दूसरा, ब्रीथ टेक्निक। ब्रीथ सबको पता है स्ट्रेस के लिए। 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड होल्ड करो, 6 सेकंड बाद छोड़ दो। ठीक है? तो ये भी स्ट्रेस में बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा, स्लीप डिसिप्लिन। जो सही सोता है वो स्ट्रेस नेचुरली कंट्रोल कर सकता है, ये पक्का है। जिसको नींद अच्छा ले रहा है, जो अच्छे से कर रहा है, वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर सकता है, अच्छे से सो सकता है। प्रॉब्लम का सलूशन शांति से निकलेगा। आप अगर उसमें सोचोगे शोर शराबा करके हो, वो सब हो तो नहीं है। और आज से हम सभी लोग एक हैबिट, एक नियम लेंगे अगर इस चीज से बाहर निकलना है, कि जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा, जब भी कोई स्ट्रेस जैसा सवाल आएगा, जब भी ऐसा कुछ निकलेगा, तो उस चीज को शांति से हैंडल करेंगे। कभी भी ऐसा तुरंत रिएक्ट, आज से एक हैबिट, आज से एक नियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसी बात होगी
तो उस पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेंगे, शांति से थोड़ी देर रुक के बाद में उस चीज पे चर्चा करेंगे। तुरंत करेंगे, रिएक्ट करेंगे तो बात बिगड़ सकती। सही है। अगर आपने तुरंत रिएक्ट किया तो समझो कि आपका स्ट्रेस पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको उस पे काम करना है, ये ध्यान रखना। अगर अभी भी ये सब सुनने के बाद भी आपके माइंड में विचार चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, मान लो आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने की जरूरत है, अभी भी नहीं है। ठीक है, जो आपके पकड़ में नहीं है उसको अभी भी पकड़ना चाह रहे हो, मतलब अभी भी आप स्ट्रेस में, और आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगता है कि स्ट्रेस कुछ नहीं है, स्ट्रेस फिर ऐसा बन जाता है कि आपकी पूरी बॉडी में बीमारियों को डाल देता है। तो ये चीज हल्के में नहीं लेने का। कि रहे बहुत सारे लोग पता क्या बोलते हैं, अरे स्ट्रेस बहुत है, लेकिन वो मजे मजे में बोलते हैं, मेरी जिंदगी में तो बहुत स्ट्रेस है, रहने दो, तो बात मत करो। अरे स्ट्रेस है तो मजे करो, स्ट्रेस है तो उसको कंट्रोल करने की तैयारी करो, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना जिंदगी चली जाएगी, बीमारियों से घिरे रहोगे। और देखो जिनकी जिंदगी में स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं दवाइयां खा रहा है, देख लो आप, नोट करो। जिसकी जिंदगी में स्ट्रेस है उसकी जिंदगी में दवाइयां भी चालू हैं, ये कंफर्म है। अगर वो स्ट्रेस कम कर दे तो दवाइयां बंद हो जाएंगी। लोग तो स्ट्रेस की दवाइयां खाते हैं, ये तो देखो पहले पागलपना। स्ट्रेस बहुत है, दवाई तो ना। स्ट्रेस की कौन सी दवाई आती, स्ट्रेस तो खुद कंट्रोल करो भाई, कोई दवाई थोड़ी ना कंट्रोल करके देगी। अभी इससे भी स्ट्रेस, एक वो इंसान को स्ट्रेस है, अभी वो स्ट्रेस की दवाई लेने गया, दवाई खाई और दवाई खाने के बाद फिर से स्ट्रेस कि ये दवाई अच्छा करेगी क्या। अरे एक तो स्ट्रेस की दवाई खा रहा है, ऊपर से स्ट्रेस ले रहा है। तो स्ट्रेस की कोई दवाई नहीं, उसको आप खुद ही देखो। हरीश जी, हाँ बोलो बोलो, बोल सकते हैं आप, बोलो। हरीश जी कुछ बोलना चाह रहे वो सब मैं पहले मैं एक डॉक्टर के पास गया था ना, कि मेरे को वो टेंशन बहुत है। हैं। डॉक्टर ने हाँ एक मुझे है ना एक सेट्रेजिन की दवाई दी थी, कि वो जीभ के नीचे जब टेंशन आए ना, जब उसको जीभ के नीचे डाल रख देने की, हाँ, कि उससे टेंशन खत्म हो जाए। पर मैं लेता था, कोई कोई खत्म ही नहीं होता। दवाई कोई ऐसा नहीं है जो आपके स्ट्रेस को खत्म कर दे। क्यों? क्योंकि ये कोई बीमारी थोड़ी ना है जो दवाई खाने से अच्छा हो जाएगा, लेकिन स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों को पैदा करेगा। तो आइए, आपके कंट्रोल में है, आपके हाथ में। अभी देखिए यहाँ से कितना कुछ समझ सीखने को मिला। अभी हरीश जी तो वजन कम करने आए थे, अभी विपिन जी भी आज वजन कम करने के लिए आए थे, लेकिन विपिन जी को आज स्ट्रेस के बारे में कितना कुछ जानने को मिला। विपिन जी कुछ जानने को मिला या खाली ऐसे ही ऐसे ही? क्या यार, तो समझ नहीं आया ऐसा। मिला मिला बहुत कुछ मिला। हाँ, तो अभी ये ऐसा स्ट्रेस के बारे में आप जान सकते हो कि इसको हमारे ही हाथ में है, हम ही पकड़ सकते हैं, दूसरा नहीं। कोई दवाई काम नहीं करने वाली। तो इन सारी बातों को आपको क्या करना पड़ेगा, सोच को, ठीक है, जो हाथ में कंट्रोल में नहीं उसको, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना, सामने से कोई तुरंत बोला उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करना, ये सारी बातें को धीरे धीरे, और एकदम से कुछ कंट्रोल नहीं हो। आप बोलो आज मैंने बोला, अभी मैं आज से हनुमान, आज से करूंगा, नहीं, तुरंत कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर आपने इस पे आज से 1% भी फॉलो किया, 1%, तो मतलब आपकी जिंदगी में बदलाव पक्का है। लेकिन अगर आपने आज से ही सुन लिया, बस कान यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया, तो आपके स्ट्रेस जिंदगी में जो चल रहा है वो ही चलेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। और हमारा प्रयास रहता है यहाँ पे कि आपकी जिंदगी में 90 डिग्री का चेंजेस लाना, किस तरीके से आप पूरे बदल सके। तो सभी लोग इस पे फॉलो काम करेंगे। काम का था ना, सैटरडे को मैंने बोला था कि आपको इसके बारे में बताएंगे, तो इस पे आज से काम करेंगे। और फिर मेरे को कल बताना कि आज आपने क्या क्या कंट्रोल किया, कहाँ कहाँ पे तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया, ठीक है, कौन सी बातों को कम याद किया, कौन सी बात को कम सोचा। ठीक है, तो थैंक यू। और जो लोग नए हैं, जिनका आज पहला दिन है, वो कल आए, और जिनको 3 दिन हो गए वो जरूर मुझसे बात करें। और किसी का कोई सवाल हो तो जरूर पूछे। अभी समय समाप्त हुआ, कोई नए हुआ हो तो उनसे तो बात नहीं हो पाएगी। बोलो राजू सर। ये ट्रेस है ना सर, फोकट में मिलता है ना, इसलिए लोग लेते हैं ज्यादा। हाँ सही बोले, फोकट ना, स्ट्रेस हाँ, फोकट मिलता तो लेते, और फिर पैसा बहुत देते बाद में इसके लिए। हाँ, तो ऐसा है। हाँ,
तो भोजराज जी सो गए, समझ में आया? हाँ मुझे लगा सो रहे हो, बढ़िया। तो मिलते हैं कल, हमारा समय यहीं तक था, और कल जानेंगे कुछ नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, नए सीखेंगे, सिर में बहुत दर्द हो रहा है सर। हैं? सिर में बड़ा तगड़ा दर्द हो रहा है, सारी रात सोया नहीं आज। हाँ, अभी इसके लिए क्या करो, नींद को पूरा करो। सर दर्द की लोग दवाइयाँ खाते, सर दर्द हो क्यों रहा है उस पर फोकस करो। सर दर्द स्टार्ट क्यों हुआ, दवाई खाने के लिए थोड़ी ना हुआ, वो कहाँ से हुआ, उस चीज पे काम करना चालू कर दो, बंद हो जाएगा। नींद को पूरा करो आज अपने। ओके, टाटा बाय बाय। विपिन जी कोई सवाल? वही सवाल है कल। ओके चलो मिलते हैं, बाय बाय। सर वो हाँ बद्रीलाल जी से बात करो, उनका सुनंदा बहन शिकायत का है। शुगर नॉर्मल हो गया सर, वृंदा जी का शुगर क्या हो नॉर्मल गया? हो गया। सुनंदा शुगर बहन का शुगर नॉर्मल हो गया, वाह 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 कल वृंदा रिपोर्ट जी, निकाला। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो ऐसा ऐसा देखो, वृंदा जी स्ट्रेस कम कर दिया इसलिए लग रहा है। बढ़िया, हेलो सुपर सुपर सुपर, सर, बहुत। हाँ बोलो गोपाल सर। बद्रीलाल जी की शिकायत है कि मेरे से बात नहीं करते हैं, उनसे बात करो आज। बद्रीलाल जी कहाँ हैं? बद्रीलाल जी कहाँ हैं? बद्रीलाल जी तो मेरे को दिख ही नहीं रहे। बद्रीलाल जी का किस नाम से ज्वाइन है? बद्रीलाल जी हाथ हिलाओ, बद्रीलाल जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। लो यार, तो बद्रीलाल जी इधर हो तो मैं सामने, तो फोन देखो, हाँ अभी माइक चालू करो, फोन पहले ऐसा करो बद्रीलाल जी, फोन ऐसा करो, ऐसा फोन को ऐसा करो, ऐसा ऐसा नहीं पकड़ने का, ऐसा दिखते नहीं हो तुम, बहुत छोटे से दिख रहे हो। फोन को घुमाओ, हाँ फोन को घुमा के पकड़ने का, और अभी भी सीधा हुआ नहीं है लेकिन होगा लग रहा है। मेरी आवाज आ रही है बद्रीलाल जी आपको? बोलो तो। सर आवाज तो आ रही मगर आपको बात करने की। आप मेरे को बहुत छोटे दिखाई दे रहे हो। आप बड़े आदमी इसलिए छोटे ही दिखेंगे हमको आप। अरे अभी ये तो आपकी आपकी बात है, अगर आदमी बड़ा बन जाऊं तो भी आपके घर पे ही खाना खाने आऊंगा, चिंता मत करो। बना के रखना दाल बाटी। टाइम ही नहीं। मैडम को नीचे बैठा लो, मैडम को नीचे बैठा लो, हाँ पास में बैठा लो, पास में, वरना ऐसा लगेगा कि मैडम को तुम स्ट्रेस, मैडम के कारण स्ट्रेस तो नहीं आता तुमको। आपको तो टाइम ही नहीं है ना मेरे से बात करने की सर। तो हाथ उठाने का, बद्रीलाल जी हाथ उठाना सीखो, चलो। ऐसा नहीं, हाँ इसीलिए बात नहीं हो पाती, आपने जो हाथ हिलाया ना जी अभी यहाँ पे